दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 101 अति आवश्यक बातों को बताएंगे। यह 101 बातें आपको जीवन जीने का मार्ग प्रदर्शित करेगी, जिससे आपके जीवन के सभी दुख पीड़ाएं दूर हो जाएगी। 1. यदि आप अपने मन को नहीं बताते कि क्या करना है, तो इससे आपके लिए चीजें कठिन हो सकती हैं। 2. जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास करता है, तो वह उस चीज की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। 3. कुछ भी न करने के बजाय कुछ काम करना हमेशा एक अच्छा विचार है। 4. यदि कोई किसी भगवान में विश्वास करता है और उनकी पूजा करना चाहता है, तो मैं उस भगवान में उनके विश्वास को मजबूत बनाने में मदद करता हूं। 5. आपके विचार या तो आपकी मदद कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 6. उन चीजों को करना सुनिश्चित करें जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। 7. कर्म एक जादुई शक्ति की तरह है जो अच्छी या बुरी चीजों को आपके पास वापस लाता है, ठीक उसी तरह जैसे एक बछड़ा हमेशा गायों के बड़े झुंड में अपनी मां को ढूंढ सकता है। 8. आत्मा हमारे एक विशेष अंग की तरह है जो कभी खत्म नहीं होती। इसका जन्म या मृत्यु नहीं हो सकती। इससे आग या पानी से नुकसान नहीं पहुंच सकता। यह हमेशा रहेगा, मजबूत और अटूट। 9. मैं यह तय नहीं करता कि लोगों के साथ क्या होगा या वे जो करते हैं उसके लिए उन्हें पुरस्कार देता हूं। 10. किसी व्यक्ति या जानवर के अच्छे या बुरे काम यह निर्धारित करेंगे कि भविष्य में उनके साथ क्या होगा। 11. जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो उसकी आत्मा नए कपड़ों में बदलने की तरह ही उसके पुराने शरीर को छोड़ देती है। 12. इस दुनिया में चीजें बदल सकती हैं और हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। 13. आपका दिमाग आपके शरीर के एक विशेष अंग की तरह है जो आपको खुश या दुखी महसूस करने में मदद करता है। यह आपकी आत्मा नहीं है जो आपको इन भावनाओं को महसूस कराती है, यह आपका शरीर है। 14. हमारे विचार और भावनाएं हमें अच्छा या बुरा, गर्व या शर्मिंदा महसूस करा सकती हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारा दिमाग हमारे साथ चालें खेल सकता है। 15. आपका धर्म वही कर रहा है जो आपको अभी करना चाहिए। 16. मैं चीजों को गर्म कर सकता हूं, बारिश करा सकता हूं या बारिश रोक सकता हूं। मैं जीवन ला सकता हूं या ले जा सकता हूं। 17. मैं भी आपकी तरह कई बार पैदा हुआ हूं। यह मेरा आखिरी जीवन नहीं होगा और यह तुम्हारा भी आखिरी जीवन नहीं होगा। 18. मुझे खुशी है कि आप यहाँ हैं और मेरे जीवन में सकारात्मकता लेकर आए हैं। आपकी वजह से मेरा भविष्य अब उज्जवल दिखता है। मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेहतर और अधिक सुंदर होता जा रहा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। 19. बार बार जय श्री राधे कृष्ण कहने से आपको अजीब और चक्कर आ सकता है, जैसे आपको कोई हैंगओवर हो गया हो, लेकिन यह कोई वास्तविक बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक अजीब एहसास है। 20. वृंदावन की प्रिय पवन, कृपया हमारे पास आओ और हमारे उदास दिलों में राधा के नाम की खुशी लाओ। दुनिया के सभी विकर्षण दूर हो जाएं और हमें राधा के प्रति प्रेम महसूस करने में मदद करें। जय श्री राधे। 21. कान्हा, तुम चोरी करने और लोगों को अपने जैसा बनाने में बहुत अच्छे हो। 22. एक मुझे मेरे ख्वाबों से दुख होता है, एक मुझे हर वक्त तेरी याद दिलाती है। क्या मुझे तुम्हें सपने में देखना चाहिए या जागने पर तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। 23. यदि आप लोगों से दूर रहते हैं और उनके साथ बातचीत नहीं करते हैं, तो आप दुनिया छोड़ रहे हैं।
यदि आप साधु बन जाते हैं और आध्यात्मिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपना शरीर छोड़ रहे हैं। यदि आप कान्हा, हिंदू धर्म में एक देवता, से प्यार करते हैं तो आप अपनी आत्मा से सभी लगावों को दूर कर रहे हैं। 24 मैं सभी जीवित चीजों से समान रूप से प्यार करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों के सबसे करीब हूं जो मुझे पूरे दिल से प्यार करते हैं और मेरी पूजा करते हैं। 25 एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल ईश्वर पर भरोसा करता है, अन्य लोगों पर नहीं। 26 मेरे प्यार और मदद के माध्यम से आप मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ हमेशा के लिए घर पा सकते हैं, भले ही आप अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हों। 27 मैं हवा में एक अच्छी गंध की तरह हूं, मैं आग की गर्मी की तरह हूं, मैं वह चीज हूं जो सभी जीवित चीजों को जीवन देती है और मैं लोगों को खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करती हूं। 28 आप उन लोगों के लिए दुखी होते हैं जो आपके दुख के लायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप स्मार्ट बातें कहते हैं। बुद्धिमान लोग उन लोगों के लिए दुखी नहीं होते जो अभी भी जीवित हैं या जो पहले ही मर चुके हैं। 29 ऐसा कोई समय नहीं था जब इन राजाओं सहित हमें से कोई भी आसपास नहीं था और हम भविष्य में भी हमेशा यहां रहेंगे। 30 कर्म मुझ पर नियंत्रण नहीं रखता क्योंकि मुझे अपने कार्यों के लिए पुरस्कार पाने की परवाह नहीं है। 31 अगर कोई वास्तव में समझता है कि मैं कितना विशेष हूं और मैंने कितने अद्भुत काम किए हैं, तो उसे मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसके बजाय वे मेरे साथ मेरे घर में रहने आएंगे। 32 एक बुद्धिमान व्यक्ति को बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना दूसरों की मदद करनी चाहिए। 33 जब लोग अपने आध्यात्मिक पक्ष से बहुत जुड़ जाते हैं तो वे दूसरों की मदद करने और दयालु होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब लोग भगवान के करीब महसूस करते हैं तो वे अंदर से शांति और सुकून महसूस करते हैं। 34 यदि आप चीजों को चाहना बंद कर दें और ऐसा महसूस न करें कि चीजें आपकी हैं, तो आपको शांति मिलेगी। 35 मैं किसी को पसंद या नापसंद नहीं करता, लेकिन जो मुझे प्यार से पूछते हैं मैं उनके करीब हूं और वो मेरे भी करीब हैं। 36 यदि आप अपनी नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। 37 बुरे लोग जो मतलबी काम करते हैं, जो बहुत बुरे हैं, जो बुरे काम करना पसंद करते हैं और जो बहुत चतुर नहीं हैं क्योंकि उन्हें बुरी चीजों से धोखा दिया जाता है, वे मुझसे प्रार्थना न करें या मुझे खोजने की कोशिश न करें। 38 एक योगी जो स्वर्ग पहुंचने में सफल नहीं हुआ, वह लंबे समय तक स्वर्ग में रहने के बाद एक अच्छे और धनी परिवार में पुनर्जन्म लेगा। 39 आपके विचार या तो आपकी मदद कर सकते हैं या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 40 मैं सबके दिल में हूं। 41 मेरे बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं हो सकता, चाहे वह जीवित हो या ना हो। 42 अर्जुन यदि तुम खुश और स्वतंत्र रहना चाहते हो तो विभिन्न शिक्षाओं और धर्मों के सभी नियमों और मान्यताओं का पालन करना बंद कर दो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। 43 आपको जो करना चाहिए उससे भटक जाना सिर्फ इसलिए अच्छा विचार नहीं है क्योंकि आपको वास्तव में कुछ पसंद है, क्योंकि यह आपको प्रसिद्ध नहीं बनाएगा या आपको स्वर्ग नहीं दिलाएगा। 44 धार्मिक युद्ध में किसी के लिए तटस्थ रहना कठिन होता है। यदि आप जो अच्छा और उचित है उसका समर्थन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो बुरा और अनुचित है उसका समर्थन कर रहे हैं। 45 ईश्वर हर समय हमारे साथ है, हर चीज में और हमारे आसपास मौजूद हर व्यक्ति में। 46
मुझे वास्तव में जानने का एकमात्र तरीका प्यार और वफादारी है, न कि केवल मेरे बारे में सोचना। 47 आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ईश्वर के साथ एक होना है। 48 मैंने यह दुनिया बनाई है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे मिटा भी सकता हूँ। 49 मैं हर किसी के बारे में सब कुछ जानता हूँ, जिसमें अतीत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा और अभी क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानता। 50 यदि कोई मुझसे किसी भी रीति से प्रार्थना करे तो मैं उसे उसी प्रकार आशीर्वाद दूंगा जिस प्रकार उसने मुझसे प्रार्थना की। 51 जब कोई पैदा होता है तो अंततः उसकी मृत्यु भी होती है, लेकिन जब कोई मरता है तो वह फिर से जन्म लेता है। 52 जब आप सोने जाते हैं तो आप सपने देखते समय अपने दिमाग में छवियां और कहानियां देख सकते हैं। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे सपने में तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है, और जब मैं जागता हूं तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, मेरे प्यारे कान्हा। 53 मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचूंगा और तुमसे प्यार करूंगा, तब भी जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। जब तक मैं जीवित हूं मैं तुमसे प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा। तुम मेरे सब कुछ हो। 54 अपने हृदय में क्रोध और घृणा न रखें, क्योंकि अंधकार से भरे हृदय में मेरी ज्योति चमक नहीं सकती। 55 मैं बहुत आशा लेकर बरसाना आया था और आपके लिए मोमबत्ती जलाई थी किशोरी जी। मैं अपने जीवन और अपनी सभी गलतियों को अपने हाथों में रखता हूं, क्योंकि मैं प्रेम से श्री राधा नाम का जप करता हूं। आओ मिलकर बोलें, श्री राधे। 56 कभी भी अपने आप को बहुत अधिक अहंकारी न होने दे। इसके बजाय हमेशा विनम्रता दिखाएं और दूसरों के सामने इतना झुकें कि हर कोई आपके लिए प्रार्थना करने को मजबूर हो जाए। 57 मैं कैसे बताऊं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। आप सुंदरता के झरने और प्यार के समुद्र की तरह हैं। तुम मेरे प्यारे श्याम हो। 58 अपने दिल में दयालुता रखें और अच्छा बनने पर ध्यान दें। बांके बिहारी अच्छे हैं, इसलिए दूसरों के साथ प्यार बांटें। 59 डॉक्टरों ने हमारी नसों को देखा और लिख लिया कि कौन सी चीज हमें बीमार कर रही है। जब हमने पूछा कि हमें कौन सी औषधि चाहिए तो उन्होंने लिख दिया कि हमें वृंदावन के प्रति प्रेम की आवश्यकता है। हम हमेशा उस डॉक्टर के आभारी रहेंगे जिन्होंने हमारी दवा में श्री राधे कृष्ण नाम लिखा है। 60 नए साल में आपको किसी ऐसे व्यक्ति को जाने देकर खुद को एक उपहार देना चाहिए जो आपकी परवाह नहीं करता है। 61 नमस्ते। जो भगवान श्री कृष्ण गोकुल में रहते हैं और जिनका नाम श्री कृष्ण है, मैं उनकी स्तुति करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं। 62 श्याम तुम हमेशा मेरे दिल में हो। कान्हा मैं तुम्हें अपनी आंखों में देखता हूं। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए मेरे गिरधर। मैं तुम्हें हर वक्त देखना चाहता हूं मेरे कन्हैया। मेरे लिए बस ऐसा ही है। 63 यदि नाव का कप्तान शीशा दे दे तो खराब मौसम में भी नाव नहीं डूबेगी। 64 वृंदावन एक विशेष स्थान की तरह है जहां आप खुशी और शांति महसूस कर सकते हैं। यह ईश्वर को खोजने और शांति महसूस करने के द्वार की तरह है। मैं खालीपन महसूस कर रहा था, लेकिन वृंदावन में होने से मुझे पूर्णता और आनंद का अनुभव होता है। 65 आप खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। लोग चट्टानों की तारीफ करते हैं, लेकिन मैं आपकी तारीफ करता हूं। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम कौन हो तो मैं खुशी से कहता हूं कि तुम जिंदगी हो और मैं सांस हूं। 66 जैसे आपको दुकान पर चीजों के लिए भुगतान करना पड़ता है, वैसे ही आपको प्रयास किए बिना और पर्यावरण की देखभाल किए बिना हरित
होने जैसी विशेष चीज नहीं मिल सकती है। 67 हे बाके बिहारी, मुझे तो बस आपके ही दर्शन करने हैं। तुम मेरे सब कुछ हो। मेरी अब कोई अन्य इच्छा नहीं है, क्योंकि आप मुझे पूरी करते हैं। श्री कृष्ण जय श्री राम, जय श्री राम। 68 मेरे प्यारे कान्हा, उत्तर जानते हुए भी तुम हमसे प्रश्न क्यों पूछते रहते हो? आप बस वही मांग सकते हैं जो आप चाहते हैं। उत्तर आपके भीतर है। जय श्री राधे कृष्णा। 69 मैं शिव और दुर्गा की तरह हूं। मैं दुनिया की हर चीज का हिस्सा हूं, यहां तक कि मौत भी मेरा एक हिस्सा है। सभी देवी देवता जानते हैं कि मैं कौन हूं। आकाश, पहाड़ और जंगल सभी मुझसे जुड़े हुए हैं। 70 कुछ लोग मुझे मां के रूप में देखते हैं और दुर्गा के रूप में मेरी पूजा करते हैं, जबकि अन्य मुझे विष्णु के रूप में देखते हैं और एक अलग तरीके से मेरी पूजा करते हैं। 71 मैं सदैव अस्तित्व में हूं और सदैव अस्तित्व में रहूंगा। मेरा कोई आरंभ या अंत नहीं है। 72 मैं एक निराकार प्राणी हूं, लेकिन मेरे अनुयायी विशेष और अलग हैं। कुछ लोग मुझे एक मूर्ति के रूप में कल्पना करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य मुझे अपने दोस्त, बच्चे या माता पिता के रूप में सोचना पसंद करते हैं। मैं अपने अनुयायियों को खुश करने के लिए ये विभिन्न रूप धारण करता हूं। 73 ईश्वर की शक्ति हमेशा आपके साथ है। आपके विचारों, इंद्रियों, श्वास और भावनाओं में आपकी सहायता करती है। जब आप यात्रा पर जाते हैं तो यह सभी काम करता है। 74 एक चतुर व्यक्ति जानता है कि सीखना और कार्य करना साथ साथ चलते हैं और केवल वे ही इसका वास्तविक महत्व समझते हैं। 75 अच्छे कर्मों के माध्यम से ईश्वर का प्रेम अर्जित करने का प्रयास करना बंद करें और बस अपने आप को उसे सौंप दें। वह तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। 76 किसी और का काम पूरी तरह से करने से बेहतर है कि आप अपना काम खुद करें, भले ही आप गलतियां करें। 77 केवल भाग्यशाली योद्धा ही उस युद्ध में लड़ पाता है जो उसे स्वर्ग ले जाता है। 78 अतीत में आपके साथ जो कुछ भी हुआ वह एक कारण से था और भविष्य में जो कुछ भी होगा उसका भी एक उद्देश्य होगा। अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें और बाद में क्या हो सकता है इसकी चिंता न करें। 79 यदि आप ध्यान केंद्रित करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपने व्यस्त विचारों को शांत कर सकते हैं और बेहतर महसूस कर सकते हैं। 80 यह स्वयं व्यक्ति नहीं बल्कि उनके विचार और भावनाएं हैं जो दूसरों के लिए मित्र या शत्रु हो सकते हैं। 81 यदि आप अन्य लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं तो आप खुश नहीं होंगे। 82 जो काम सही नहीं है उन्हें करने से बेहतर है कि आप अपने जरूरी काम निपटा लें। 83 वास्तव में खुश होने का मतलब दुखी या निराश महसूस न करना है। 84 जब आप क्रोधित होते हैं तो आप कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकते हैं। जब लोग आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं तो इससे आप जो जानते हैं उसे भूल सकते हैं, और यदि आप जो जानते हैं उसे भूल जाते हैं तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। 85 किसी भी कार्य में आपकी कुशलता और प्रतिभा ही योग कहलाती है। 86 भगवान हर किसी के दिमाग में रहते हैं और हमारे विचारों को अपनी इच्छानुसार आकार देने के लिए अपने जादू का उपयोग करते हैं, जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। 87 चोर वे लोग हैं जो भोजन प्राप्त करने में सहायता किए बिना ही भोजन ले लेते हैं। 88 बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और बाद में क्या होगा इसके बारे में तनाव न लें। 89 हमारे विचार बहुत बदल सकते हैं,
जिससे हम अंदर ही अंदर परेशान हो सकते हैं। 90 जब वे पैदा हुए थे तो कोई भी अपने साथ कुछ नहीं लाया था, और जब वे मरेंगे तो कोई भी अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएगा। 91 संचार हमेशा बदलता रहता है। जो पहले किसी और के पास था वह अब आपके पास हो सकता है, लेकिन अंततः वह किसी और का ही होगा। 92 आपको मरने से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। 93 यह भूल जाओ कि क्या तुम्हारा है या मेरा, क्या बड़ा है या छोटा, क्या तुम्हारा है या पराये का है। तब सब कुछ तुम्हारा होगा और तुम सबके हो जाओगे। 94 जीवन अभी इसी क्षण में घटित हो रहा है, इसमें नहीं कि पहले क्या हुआ या भविष्य में क्या होगा। जो चीजें हम अभी कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं वही हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। 95 आप चुन सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन यदि आप पहले वह करते हैं जो मैं चाहता हूं तो मैं आपको वह करने दूंगा जो आप बाद में चाहते हैं। 96 यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आपका दिमाग आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकता है। 97 जब सभी एक साथ होते हैं तो हर कोई खुश होता है, लेकिन सच्चे दोस्त वही होते हैं जो आपके दुखी होने पर आपके साथ होते हैं। 98 जो व्यक्ति हमेशा अनिश्चित रहता है और चीजों पर सवाल उठाता है वह कभी भी खुशी नहीं पा सकेगा। 99 नर्क में 3 दरवाजे हैं जो इसे पहुंचाते हैं। चीजों को बहुत अधिक चाहना, बहुत अधिक पागल होना और जरूरत से ज्यादा चाहना। 100 जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर विश्वास करता है तो यह आकार दे सकता है कि वह कौन है और क्या बन जाता है। चीजों को जानना और जो सच है और जो सच नहीं है उसे बताने में सक्षम होना ज्ञान कहलाता है। 101 संसार में परिवर्तन सदैव होता रहता है।